मेरे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और नई वीडियो के साथ आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ से फाइनल पेपर में 5 से 6 मार्क्स का काम या 7 मार्क्स तक का काम भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस आएगा, सारे का सारा पोर्शन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलाकर, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलाकर 10 मार्क्स का आना है। तो उस 10 मार्क्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तक का काम आएगा और थोड़ा बहुत हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ से इस चैप्टर से जो 5 और 6 नंबर का काम बनेगा वो ईजी से हम कवर कर पाएँ। इसके लिए आपको बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी और आपके 5 से 6 नंबर लेना बहुत आसान होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपके फाइनल पेपर में आने वाले 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सब बच्चों को ये टेबल आनी चाहिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का रूल आना चाहिए और रेंज याद रखनी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज याद रखनी है। अगर मैं बात करूं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू एक्स आती थी, अब थीटा की वैल्यू आपको बतानी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो साइन इन्वर्स एक्स आपको यहां पर वैल्यू रखी जाएगी और आपने अपने एंगल का क्या देना है, जवाब देना है। तो यहां पर 2 पार्ट बन जाएंगे बेटा। आपने ये देखना है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। और +1 कितने पर आती है, π/2 पर, और -1 कितने पे आती है, -π/2 पे। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी बेटा, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो किस किस के बीच में होगी। अगर ये रिजल्ट y के इक्वल है तो हम बात करेंगे y बिलोंग करेगा माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2। ठीक है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2। ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट है, मीनिंग π/2 भी आएगा। कई बार क्वेश्चन तो इसके ऊपर ही पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है। साइन इनवर्स के साथ बेटा इसी के कोऑर्डिनेट में कोसिकेंट इनवर्स भी इसके साथ साथ चला जाएगा। कोसिकेंट इनवर्स एक्स में भी अगर आपके इक्वल टू ये y है तो y का रिजल्ट होगा सेम π/2 और माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2। लेकिन यहां पर 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 के ऊपर रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। करली ब्रैकेट ये बोलती है जो लिखा है वो नहीं आएगा। इसके बाद बेटा इसी के साथ tan इनवर्स एक्स का मैक्सिमम रिजल्ट इन्फिनाइट होगा, कब, π/2 पे। तो इसका एंगल भी π/2 और -π/2 के बीच में बिलोंग करता, लेकिन किसी का रिजल्ट हम इन्फिनाइट नहीं बता पाएंगे तो इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगी, -π/2 और किसके बीच में, प्लस के π/2 के बीच में। ठीक है, -π/2 और प्लस के π/2 के बीच में। ये हमारे पास रिजल्ट बेटा किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा। इसका मीनिंग ये है कि हम जब कोई एंगल निकालेंगे तो वो एंगल बेटा साइन इनवर्स का इससे बाहर नहीं होना चाहिए, कोसिकेंट इनवर्स का इससे बाहर नहीं होना चाहिए और tan इनवर्स एक्स का इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम इनके साथ साथ रेंज पढ़ें, किसकी पढ़ेंगे, कोस इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स एक्स की। दूसरी टीम आ जाएगी बेटा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। एक टीम में साइन कोसिकेंट tan, दूसरी में कोस सीकेंट और कोट इनवर्स। ठीक है, अगर आपके पास कोस इनवर्स एक्स आता है तो कोस का मैक्सिमम रिजल्ट क्या होता है, 1, कितने पर, 0 डिग्री पर। तो कोस इनवर्स की जो रेंज होगी वो ली जाएगी 0 से लेकर पाई तक। कहां तक बेटा, 0 से लेकर पाई तक। सेम जैसे इसमें क्लोज थी, कोसिकेंट ने एक वैल्यू के लिए मना कर दिया तो सीकेंट भी एक वैल्यू के लिए क्या कर देगा, मना कर देगा, π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीकेंट का इन्फिनाइट। ठीक है, कोट में जैसे इसने ओपन ब्रैकेट लिया, देखो इस पे क्लोज था, एक वैल्यू नहीं थी, ओपन आ गया। इसमें क्लोज है, एक वैल्यू चली गई तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपन आ जाएगी। 0 और किसके बीच में बेटा, पाई के बीच में। ठीक है, ये था इनके पास
रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रेंज आप बच्चों को याद होनी चाहिए। अगर एक बात और है, साइन इनवर्स एक्स में नेगेटिव आ जाए, कोसिकेंट इनवर्स एक्स में नेगेटिव आ जाए और टेन इनवर्स एक्स में नेगेटिव आ जाए, तो इनमें से हम नेगेटिव सीधे सीधे कॉमन ले लेंगे। माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा और माइनस के कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम ऐसे ही वैल्यू बेटा कोस इनवर्स एक्स में नेगेटिव आती है, सीकेंट इनवर्स एक्स में नेगेटिव आती है और कोट इनवर्स एक्स में नेगेटिव आती है, उनमें इस नेगेटिव को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? पाई में से हम कोस इनवर्स एक्स को क्या कर देंगे? माइनस। पाई में से हम किसको माइनस कर देंगे? सीकेंट इनवर्स एक्स को। पाई में से हम किसको माइनस कर देंगे? कोट इनवर्स एक्स को। ये बात बेटा, ये बात टेबल 5 से 6 नंबर इसी के ऊपर आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन आएगा आपके पास साइन इनवर्स √3/2 बता दो। ऑप्शन टाइप होगा, आपने बस ये देखना है साइन में √3/2 वैल्यू कितनी है? π/3 मतलब 60 डिग्री। आपका आंसर होगा बेटा π/3, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा होगा, वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आपके पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 2 प्लस के साइन इनवर्स 1/2। सोल्व कर दो। 1/2 सीकेंट 2 नहीं पता होगा, कोस पे जाओ, कोस 2 का उल्टा, क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट का उल्टा होता है, तो सीकेंट इनवर्स के लिए 1/2 पे जाएंगे, π/3 लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। ठीक है, सीकेंट इनवर्स 1/2 कितने, क्योंकि ऑप्शन टाइप आएगा, एक एक मार्क्स का आएगा, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। सीकेंट इनवर्स 1/2 π/6 पे, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? π/3 और π/6 π/2 हो जाएंगे। ऐसा ऐसा सॉल्यूशन आएगा आपके पास। पॉजिटिव वैल्यू पे तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे बेटा। अगर ये रिजल्ट आ जाता है साइन इनवर्स -1/2, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? साइन में माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2, सेम वही कहानी फिर से। 1/2 पे वैल्यू क्या होगी? 1/2 के ऊपर वैल्यू क्या होगी बेटा? π/6 और हम बोल देंगे कि जो साइन ने वादा किया था ना अपना कि मैं -π/2 और +π/2 के बीच में रिजल्ट दूंगा, तो ये माइनस का जो 30 रिजल्ट है उन्हीं के बीच में आया है। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चे को भी क्वाड्रेंट रूल नहीं आता, तो इस वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे लिंक, क्योंकि पहले हमारे पास चैनल पे बनी हुई है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लास +1 के अंदर है वो, तो आप बच्चे वहाँ से क्वाड्रेंट रूल समझ सकते हो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, और हम बात करें कोस इनवर्स -1/2 आ जाएगा, कोस इनवर्स -1/2 आ जाएगा। कई बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, कोस में माइनस ऐसे बोलते हैं, कोस में माइनस आ गया तो क्या करेंगे बताओ? वो बोलते हैं कि नेगेटिव गायब कर देता है। कोस थीटा बेटे, कोस थीटा माइनस को गायब करता है, कोस इनवर्स माइनस को गायब नहीं कर सकता। कोस इनवर्स में माइनस आ जाए तो हम उसको पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख देंगे। ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स क्या लिख देंगे? 1/2। 1/2 कितने पर है? π/6 पर। 1/2 कितने पर है? π/6 पर। 6 - 1 5π/6। और कोस ने वादा किया था कि मैं आंसर 0 और पाई के बीच में दूंगा, तो इसका आंसर बेटा 5π/6 इसके बीच में। कैसे पता चलेगा? π/6 कितना हो गया? 30 30 पंजा 150 150। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। आगे देखिए बेटा, और क्वेश्चन लेते हैं हम। बस इसमें यही है, आपने ये याद रखना, ये याद रखना, टेबल आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखो, अगर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स सीकेंट 5 कोस सीकेंट इनवर्स 15/10 हो, इसका सॉल्यूशन करना हो, तो कैसे करेंगे हम? इस तरह के रिजल्ट भी आ जाएंगे।
कोस और सीकेंट इनवर्स आपस में क्या नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमें सीकेंट इनवर्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स एक्स का अगर कोस इनवर्स में लिखना है तो 1/x लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स है, हमें उसको कोसिकेंट इनवर्स में लिखना है तो 1/x लिख देंगे। अगर आपके पास टेन इनवर्स एक्स है, हमें कोट में लिखना है तो 1 क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, 1 क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। सीकेंट इनवर्स आ गया, ये सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता तो सीकेंट को किस में बदलेंगे बेटा, कोस में। कोस इनवर्स में जब बदलते हैं तो इसके जो ये एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, 10/15। ठीक है, कोस से कोस इनवर्स चला जाएगा तो ये 5 के टेबल पे जा भी रहा, 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर है ये। और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके माइनस की वैल्यू आ जाए, प्लस की वैल्यू आ जाए, हम इनका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप बच्चों को टेबल आनी चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए, रेंज याद होनी चाहिए और आपके क्वेश्चन क्या होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। ठीक है, कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। अब कोस को साइन इनवर्स में बदल सकते हो आप प्रॉपर्टी यूज करके, लेकिन इनके बीच में 1/2 आया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको थीटा नाम देंगे। हमने 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया, थीटा। ये 2 उधर चला जाएगा, बन जाएगा 2 थीटा और 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा कोस 2 थीटा। तो आप बच्चों के पास कोस 2 थीटा की वैल्यू आई है और आपने बतानी किसकी है, साइन थीटा की। तो बेटा आपको एक ऐसा फार्मूला याद आना चाहिए जिसे कोस 2 थीटा से आप किस में कन्वर्ट कर सको, थीटा में। तो इसका फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4/5 ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर भेज देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 4/5, 5 × 1 1/5 बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। साइन थीटा आपके पास 1/√10 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी, 1/√10। ठीक है, क्लियर, हमें साइन थीटा और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बच्चों को फार्मूले आने चाहिए, इनवर्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, उसके अनुसार फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बेटा एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, π/2 के। सेम एक और आइडेंटिटी होगी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2। एक आपके पास होगी सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जाता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, आपको दे देगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कंपेयर, प्रॉपर्टी से कंपेयर करो, दोनों वैल्यू सेम होगी तभी π/2 आएगा। वैल्यू क्या आ चुकी है, π/2, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम। यहां से देख के बता देंगे x की वैल्यू क्या होगी, 1/5। कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है टेन इनवर्स x प्लस के 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। सोल्व कीजिए। आप सोचोगे ये तो 2 आ गया, लेकिन आपको पता है बेटा 2 कोट इनवर्स आ गया तो आप इस 2 कोट इनवर्स को 2 बार लिख सकते हो, कोट इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, और ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या रिजल्ट हो जाएगा बेटा प्रॉपर्टी से, π/2, और उसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। कोट इनवर्स x 2π/3 में से π/2 क्या हो जाएगा, माइनस 2π/3 कितना बेटा, π/3 कितना 60, 120 में से 90 गया 30, कोट इनवर्स का रिजल्ट आ जाएगा बेटा 30, मीनिंग π/6। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी, तो कोट इनवर्स उधर भेज देंगे, कोट π/6। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, एक आप बच्चों को ये प्रॉपर्टी
पता होना चाहिए। ठीक है, पिछली प्रॉपर्टी लिखी बेटा, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं कुछ 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाला हूं बेटा जो सारे के सारे क्वाड्रेंट रूल के ऊपर डिपेंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन करते समय बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, और हम क्या करेंगे, कई बच्चों की आदत हो चुकी है कि कोस इनवर्स कोस के साथ मिला उड़ा दो दोनों को, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। इस कोस को कोस से उड़ाते समय आप बच्चों को ध्यान होना चाहिए, कोस ने वादा किया था जब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के खानदान में आया था कि मैं अपनी वैल्यू का जवाब 0 और पाई के बीच में दूंगा। लेकिन यहां पर 7 पाई बाय 6, ये 0 और पाई का मीनिंग है बेटा 0 और 180, लेकिन ये कितना हो गया, पाई बाय 6 कितना हो गया 30, 7 से मल्टीप्लाई करें 210। जो इसने वादा किया था उससे ये बात बाहर चली गई, तो इसको सुधारना पड़ेगा बेटा। सुधारने के लिए आपको क्वाड्रेंट रूल आना चाहिए। हमने एक वीडियो में बता रखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सारा कंसेप्ट कि भाई ये 6 बाई होते हैं, 2 को प्लाट मिल जाता है, साइन कोसिकेंट को, टेन कोट को, कोसिकेंट को, बड़े अच्छे ट्रिक से समझाया गया है। तो आप वहाँ जाकर सुनोगे तो क्वाड्रेंट रूल आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और बेटा वो वीडियो भी अच्छी लगे तो आप शेयर कर देना। ठीक है, इसमें गड़बड़ है, इसका सुधार करना पड़ेगा। कोस इनवर्स अपनी अपनी इच्छा है बेटा, ये 210 डिग्री है, 210 डिग्री हो गया। पाई बाय ये नहीं समझ में आता कैसे ऐड करें। 210 को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30, प्लस 1 में ऐसा पड़ा है। 180 को बोलेंगे बेटा पाई, और प्लस क्या बोलेंगे 30 को बोलेंगे पाई बाय 6। ऐसे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर आपने बनिए का हिसाब ये भी करके देखना है। 6 प्लस पाई कितना हो गया, 7 पाई बाय 6। हिसाब बराबर, आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा बनिए का हिसाब जरूरी है, याद रखना। कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आप किस क्वाड्रेंट में एंट्री कर चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का रिजल्ट बेटे क्या होगा, नेगेटिव कोस पाई बाय 6 आ जाएगा। कोस इनवर्स, अब हमने सोचा कोस से कोस उड़ा दे, लेकिन इनके बीच में नेगेटिव ने एंट्री मार ली। किसने एंट्री मान ली, नेगेटिव ने। कई बच्चे सोचते हैं कोस के पास नेगेटिव हो खत्म हो जाता। बेटा सही है, जिसने सोचा कोस के पास नेगेटिव होता खत्म हो जाता, लेकिन यह है कोस इनवर्स, इससे खत्म नहीं होगा। यही गलती करते हैं, कोस इनवर्स में माइनस आता है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे बेटा। इसको लिखा जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स, और इनके बीच में जो नेगेटिव था ये बाहर चला जाएगा, और इनकी आत्मा की, अब ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। पाई माइनस पाई बाय 6, 6 में से एक गया 5 पाई बाय 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप बेटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोस ने बोला था मेरा रिजल्ट 0 पाई के बीच में होना चाहिए, और ये बात सही है, यहां से ये बात गलत थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा करने जरूरी है। ठीक है, 210 डिग्री। कई बच्चे इसको ये भी सोच सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। इसको 360 माइनस 150 भी सोचा जा सकता है। सीधे सीधे किसके क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे बेटा, वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। इसको 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 भी सोल्व कर सकते हो। वो सीधा इसके घर चला जाता है और इसका वहीं पर क्या करता है, पहले सॉल्यूशन करता है। ठीक है, कंप्लीट है बेटा ये। ऐसे ऐसे 2-4 एग्जांपल और लेता हूं मैं, बहुत जरूरी है बेटा ये क्वेश्चन करने। 10 इनवर्स 10 11 पाई बाय 6 आ जाए, 11 पाई बाय क्या आ जाए, 6 आ जाए बेटा, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 10 से 10 गया, 11 पाई बाय 6, पाई बाय 6 30, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 330। कहाँ ये हक की बात है, 10 ने बोला था कि मैं जब जब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के खानदान में आऊंगा तो मेरे एंगल का जवाब -90 और +90 के बीच में रहेगा। तो आज उसकी बात का क्या हुआ, वो तो बाहर चली गई। तो ये 10 से 10 इनवर्स खत्म नहीं होगा, पहले इस रिजल्ट को क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन के अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा। 11 330 को क्या सोचोगे बेटा, 11 पाई बाय 6, ये झंझट है, ये नहीं समझ सकते आप।
अपनी जो वैल्यू पता होती 330 वहां से सोच लो। 330 को मैं 360 माइनस 30 लिख सकता हूं। मन में सोचने से क्या जाता है बेटा, सोच लिया और इसको लिख देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6। जिस बच्चे को 11 पाई बाई 6 ऐसे नहीं सोचना आए तो बेटा 360 में 30 गया तो 330 होता है। 360 को 2 पाई, 30 को पाई बाय 6। 30 को क्या सोचेंगे, पाई बाय 6। बाहर tan इनवर्स, ये क्या है 10, तो tan 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा बेटा आप किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में, और फोर्थ में 10 का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। ये आ जाएगा 10 पाई बाय 6, और tan इनवर्स से 10 खत्म होने ही वाला था, लेकिन इनके बीच में दीवार का काम कौन करेगा, नेगेटिव। इसको हटाना पड़ेगा। 10 में माइनस होता बेटा बाहर आ जाता। सेम इनवर्स में भी ऐसा ही, tan इनवर्स में माइनस है तो सीधे सीधे क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये कोट नहीं आएगा बेटा, tan इनवर्स आएगा। tan इनवर्स क्या आएगा, x आएगा। आप बच्चों ने पहले सोच लिया होगा बेटा, उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे, गलती होगी बेटा, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। tan इनवर्स का 10 आएगा नेगेटिव में, कोट गलत लिख दिया था। तो tan इनवर्स 10 नेगेटिव आ गया बेटा, क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 10, दोनों जान के दुश्मन खत्म हो जाएंगे। रिजल्ट पाई बाय 6, जो इसने बोला था रिजल्ट उसी के बीच में आया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बच्चों को क्वाड्रेंट रूल से ये समझ में आ जाएंगे। इन सब बातों से बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बच्चों ने ये सारा बेसिक कवर करना है। एक ही वीडियो में बेटा बता दिया क्या क्या पूछा जाएगा। रेंज पूछी जाएगी, वैल्यू के ऊपर पूछा जाएगा, माइनस में पूछा जाएगा, क्वाड्रेंट रूल पे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब बेटा एक दो आइडेंटिटी है जो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये प्रॉपर्टी बेटा कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे बोल रखा है सेकंड एक्सरसाइज नहीं आएगी, लेकिन बेटा जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव में इन प्रॉपर्टियों का यूज है, तो पढ़ लेते हैं, क्या पता इसके ऊपर भी आसान सा क्वेश्चन आ जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो x और x tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स वाई था, और एक और एक 2, 2 tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला। बेटा 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले बेटा। एक साइन इनवर्स में है, एक कोस इनवर्स में है। साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का बेटा सबको याद होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। तो आप बच्चे क्या करोगे, अपर पार्ट सेलेक्ट करना है साइन में, लोअर पार्ट इसका सेलेक्ट करना है कोस में, क्योंकि साइन के tan के ऊपर अधिकार होता है साइन बाय कोस का, हमें ऐसा समझना है बेटा। तो कोई मैथ की प्रॉपर्टी नहीं है, अपने लॉजिक से बना रहे हैं। tan में ऊपर वाला हिस्सा काम आएगा साइन के, tan का नीचे वाला हिस्सा काम आएगा कोस के, क्योंकि साइन बाय कोस होता है tan। और दोनों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। 3 ये प्रॉपर्टी है, सीधे इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बच्चे सोल्व कर सकते हो। जैसे आ जाए tan इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स 3, सोल्व कीजिए। tan के साथ tan का फार्मूला लगेगा बेटा। पहले आप बच्चों ने कोट इनवर्स को किस में बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स में। कैसे लिखेंगे, कोट इनवर्स 3 को लिख दिया जाएगा tan इनवर्स 1/3। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, यहाँ वैल्यू रख देंगे और क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। सेम रिजल्ट बेटा एक ऐसा ही साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का है। इसका रिजल्ट होगा साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक कोस इनवर्स x का है बेटा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। कोस इनवर्स, कोस कोस दोनों इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई, फिर दोनों साइन साइन होते हैं तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है बेटा, इसके ऊपर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगी। 5 से 6 नंबर जो आएंगे इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो शेयर कर देना बेटा। आपके पूरे सिलेबस में निचोड़ बना देंगे, एक ही वीडियो में, एक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा चैप्टर कवर होता जाएगा। इससे पहले हमारे 4 वीडियो आ चुकी है जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।
हमने एक वीडियो में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इकट्ठा कवर कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया है, डेरिवेटिव हो गया है, कंटिन्यूटी हो गया है, उसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका है। और फर्स्ट सेम में से बेटा आपका एक चैप्टर बचा हुआ था, कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आप मान के चलो आपका फर्स्ट सेम 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कोई और चैप्टर बचता है तो हम आपको धीरे धीरे उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।